नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को बरकरार रखा। 5 जजों की संविधान पीठ में से 3 जजों ने आरक्षण के पक्ष में राय दी। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 वितरण समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए पुरस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर में जमशेदपुर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। भारतीय वायुसेना आज शाम 5 बजे अग्निवीर वायु के लिए शुरू करेगी ऑनलाइन पंजीकरण। 17 से 23 आयु वर्ग के लोग भर्ती के लिए पात्र। और आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। कैंसर के निदान, समय रहते पहचान और उपचार के लिए महत्व पर जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य। और अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण जारी रहेगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैधता देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने आज फैसला सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ में से 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में राय दी। जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूलभूत भावना का उल्लंघन नहीं करता है। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर अपनी असहमति जताई है। 103वें संविधान संशोधन को जनवरी 2019 में संसद ने मंजूरी दी थी और इसे तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 वितरण समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार दिए। देश भर से चुने गए नर्सिंग कर्मियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा विभिन्न श्रेणियों की नर्सों को यह पुरस्कार दिया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 नवंबर को दुमका के बांसकुली पंचायत के मुरुगुनी में मसलिया और रानेश्वर की मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उपायुक्त ने अधिकारियों को कार्यक्रम के प्रचार प्रसार का निर्देश दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। इधर 10 नवंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखंड मंत्री परिषद की बैठक होगी। झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में दोपहर 2 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। भारतीय वायुसेना आज शाम 5 बजे अग्निवीर के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करेगी। भारतीय वायुसेना आज शाम 5 बजे अग्निवीर वायु के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करेगी और यह इस महीने की 23 तारीख को बंद होगी। आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन मोड में की जाएगी। 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए सरकार ने कुछ महीने पहले अग्निपथ योजना को मंजूरी दी थी। 17 से 23 वर्ष के आयु वर्ग के लोग भर्ती के लिए पात्र हैं और इनमें से 25। ट्विटर ने कहा है कि अब किसी और के नाम से उपहास के लिए बनाए गए फर्जी अकाउंट स्थायी तौर पर निलंबित कर दिए जाएंगे। ट्विटर प्रमुख एलन मस्क ने कहा कि ऐसे जिस अकाउंट में स्पष्ट रूप से पैरोडी नहीं लिखी होगी तो उसे बंद कर दिया जाएगा। श्री मस्क ने कहा कि ब्लू टिक अकाउंट में नाम बदलने वाले को अस्थायी रूप से ब्लू टिक से हाथ धोना पड़ेगा और इस निलंबन के लिए किसी तरह की पूर्व चेतावनी भी नहीं दी जाएगी। इसका ट्विटर ब्लू में अकाउंट बनाते समय स्पष्ट रूप से शर्तों में उल्लेख किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पत्रकारिता को लोकतांत्रिक बनाएगा और लोगों की आवाज को सशक्त करेगा। श्री मस्क ने कहा कि ट्विटर को विश्व के बारे में सूचना का सबसे सटीक स्रोत बनाने की आवश्यकता है। ट्विटर ने यह भी पुष्टि की कि वह ट्विटर अकाउंट को ब्लू टिक देने की प्रक्रिया फिर से संशोधित करेगा। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज
राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। इसका उद्देश्य कैंसर के निदान, समय रहते पहचान और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालना और जागरूकता बढ़ाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर विश्व के सबसे अधिक जानलेवा रोगों में से एक है। भारत में हर वर्ष कैंसर के लगभग 11 लाख नए रोगियों की पहचान होती है। वहीं पिछले 8 वर्षों से प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आज ही नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का जन्मदिन भी है। और खूंटी जिला जन सूचना विभाग की ओर से सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है ताकि जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सकें। विस्तृत जानकारी के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय खूंटी द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। खूंटी जिले के कर्रा, खूंटी, तोरपा, अड़की, रनिया और मुरू के सुदूरवर्ती इलाकों में भी जन जागरूकता अभियान का लाभ ग्रामीणों के बीच देखने को मिल रहा है। जिला जनसंपर्क कार्यालय खूंटी के तहत निबंधित दल नायक जयराम महतो के नेतृत्व में सांस्कृतिक दल खूंटी के कलाकारों द्वारा कर्रा प्रखंड के गोविंदपुर एवं तिमड़ा ग्राम में स्थानीय भाषा मुंडारी और नागपुरी में नुक्कड़ नाटक का मंचन कर आम जनों के बीच सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक होकर लाभ उठाने की अपील की गई। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। गिरिडीह नगर निगम ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई कड़े फैसले लिए हैं। नगर निगम की उप नगर आयुक्त स्मृति कुमारी ने बड़े बकायेदारों का बैंक खाता सीज करने और उनका फोटो अखबारों में छपवाने की चेतावनी दी है। उप नगर आयुक्त ने पत्रकारों को बताया कि एक टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है जो पूरे मामले को देखेगा। उन्होंने बताया कि 72 घंटे में टैक्स की राशि जमा नहीं होती है तो निगम कार्रवाई शुरू कर देगा। और रामगढ़ जिले में राष्ट्रीय बैंकिंग जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नागरिकों को और विशेषकर ग्रामीणों को उनके वित्तीय अधिकारों और शिकायत निवारण की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले में राष्ट्रीय बैंकिंग जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नागरिकों को, विशेषकर ग्रामीणों को उनके वित्तीय अधिकार और शिकायत के निवारण प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। इस कार्यक्रम में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन, धोखाधड़ी के विरुद्ध ग्राहक सुरक्षा के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा, ग्राहक सेवा केंद्र, वित्तीय परामर्शदाता एवं वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा गांव, पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 30 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के बारे में अग्रणी जिला प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि लोकपाल से संबंधित यह कार्यक्रम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, जिसे पूरे जिले में चलाया जा रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में 4 नवंबर को हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 नाबालिग हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दी गई जानकारी में लूटा हुआ एक मोबाइल, अपराध में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। और अब संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग को श्री सोरेन के वकील वैभव तोमर ने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में चुनाव आयोग से मांगी गई दूसरी राय वाले पत्र की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार के खिलाफ आज से राज्य के 263 प्रखंडों पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन में पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। विरोध प्रदर्शन 13 नवंबर तक जारी रहेगा। वहीं साहिबगंज जिले में भारत स्काउट और गाइड स्थापना दिवस पर पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर छात्रों के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को बरकरार रखा। 5 जजों की संविधान पीठ में से 3 जजों ने आरक्षण के पक्ष में दी राय। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 वितरण समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिए पुरस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर में जमशेदपुर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। भारतीय वायुसेना शाम 5 बजे से अग्निवीर के लिए शुरू करेगी ऑनलाइन पंजीकरण।
17 से 23 आयु वर्ग के लोग भर्ती के लिए पात्र। और आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, कैंसर के निदान, समय रहते पहचान और उपचार के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।